chapter which we are taking today, that is called dash auction sale. ऑप्शन सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम सेल करने का मैनर जो है, मेथड जो है, उसको समझते हैं, उस मेथड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। वो मेथड कौन सी है? जब हम किसी को इनवाइट करें, फिर हम उस चीज को बिड करने के लिए सभी को बिडर को ऑप्शन दे खरीदने का, और फिर जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा उसे वो गुड्स को बेच दे। इस मेथड के रूल्स में दिक्कत क्या आती है कि अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो, किसी ने ग्रुपिंग्स कर दिए तो, किसी ने गुड्स बेचने से पहले रिवोक करने की कोशिश की तो, ऑल दिस स्टफ्स हैव बीन कवर्ड अप अंडर दिस सेम। लेट्स स्टार्ट। आज सब बच्चे टेस्ट तो दे रहे हैं ना? बच्चों टेस्ट तो दे रहे हो ना सब लोग? पंचू टेस्ट दे रहा है ना? तो टेस्ट नहीं देगा ना, पेपर रिकॉर्ड नहीं आता बराबर से, लेकिन ठीक है, आज मैं एक्सेल शीट चालू करके देखूंगा किसे टेस्ट। इस बच्चे ने, हाउ मेनी टेस्ट है? टू टेस्ट किया ना बेटा आप लोगों ने? ये थर्ड है ना? हु इज नॉट गिवन टू टेस्ट? चलो उससे इसे दोनों टेस्ट दिया है, रेज हैंड। सब अभी चोर बाहर आ जाएगा। रिएक्शन तो अपने को गाउटी रिएक्शन नहीं, ऐसा 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 नहीं। हाँ, 17 people have given both the tests. 18, 19. Only 19 people have given both the tests. Annie has not given both the tests. Shreyansh has not given both the tests. Dakshi has not given both the tests. Rashita I expected not ही देगी। ऐसा कैसा शॉकर लगता है मेरे को कि तुम लोग टेस्ट नहीं देते हो। Shit। बाकी सब, बाकी सब लोग तो वो है जिनका वीडियो ऑफ है। मैं आपको नाम दिखाने की कोशिश करता। नैनी, अरिष्टि, धैर्य, गौतम, भाभी, जैनिका, मंथन, मेहता, भूमि, पक्षल, क्या है ये सब टाइम पास? पलक, विश्वास, भूमिका राठौड़। स्टैंडर्ड बात सुन लेना। आज जिसका मैसेज मुझे सुनना, में जो टेस्ट देने के बाद आपको ग्रुप पे लिखना है, आई हैव गिवन द टेस्ट, अपलोडेड द पेपर। अगर आपने ग्रुप पे नहीं लिखा ना, मैं कल है ना, कल टुमारो आई विल नॉट कीप माय जूम ऑन। मैं जूम है ना इनवाइट पे लूंगा कि जिसका जिसका ग्रुप मैसेज आया है कि मैंने पेपर लिखा है, कोई ग्रुप के अंदर ऐड होगा। बाकी सब बच्चे ऐड नहीं होंगे कल के लेक्चर में। टेस्ट दिया, ग्रुप पे लिखा, आप अंदर आओ। टेस्ट नहीं दिया, आप बाहर आओ। ठीक है? फिर ऐसा दिखता है कि कांग्रेस आएगी, इसे अपने हाथ ऊपर किए ना, सब मत करना। तो अभी ना ऐसा रिएक्शन दे सब लोग, हम सब टेस्ट देंगे। ऐसा कुछ अलग कैसे करें? हंसो। टेस्ट नहीं दिया ना, टेस्ट तो मैं कल लेक्चर में नहीं लेगा, कसम से नहीं लेगा। हिमांशु बराबर, एक ही जगह कंसेंट चाहिए हिमांशु। अरे हाथ, कोई भी सारे लोग टेस्ट नहीं देते हो, मरोगे। टेस्ट दो, मरोगे। टेस्ट दो। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, मैंने पढ़ा नहीं था, परफेक्ट हुआ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, टेस्ट दो। टेस्ट दोगे तो डरोगे, टेस्ट नहीं दोगे तो नहीं डरोगे। मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था मम्मा, इससे मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? फिर आई लूज माय कॉन्फिडेंस मम्मा, कि इन केस इफ आई डोंट स्टडी एंड गिव, देन आई लूज माय कॉन्फिडेंस। सर सब बढ़िया सिचुएशन मत सोचो, प्लान इट, परफॉर्म इट, दैट्स इट। आज मैं देखता हूँ कौन टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है? हिमांशु यू विल बी, मैं तेरा ये, चलो ठीक है ना, तो ग्रुप पे लिख देना, बॉयज ग्रुप पे। सी से निष्का दलाल विल बी फोकसिंग ऑन द गर्ल्स ग्रुप। तू शुरू करना लिखना, बाकी सबका मैं देख लेगा, लेकिन ग्रुप पे लिखो कि मैंने दिया बस। कल वही सब लोग एंट्री मारे क्लास के अंदर, बराबर? शाबाश। चलिए, अब ऑप्शन सेल की हम बात कर रहे थे। ये देखिए, ऑप्शन सेल कौन सा सेल है? पब्लिक सेल, जहां पे बायर्स आएंगे, बिड करेंगे, और एक दूसरे को आउटबिड करके फाइनली हम क्या गुड्स को किसको बेचेंगे?
हाईएस्ट बिडर को गुड्स बेच देंगे। और ये बेचने का तरीका क्या होता है? एक दो तीन, गोइंग गोइंग गॉन, जो भी आपको बोलना है वो। डू यू एग्री? कुछ भी हो सकता है। हेलो, 1000 एक, 1000 दो, ऐसा बोलते हैं। कोई लोग सिर्फ ठोकते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ठोकने का मतलब सेल होता है कि हाँ सर, इसको इनडायरेक्ट मैनर, कस्टमरी मैनर, ठोकना। ठोक 3 बार हैमर मारा, सेल। A person may himself appoint and his good may sell his goods on his own or appoint agent known as auctioneer to conduct the sale on his behalf. आपके गुड्स आप खुद बेच रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? आप खुद ऑक्शनर बन गए। आपने किसी को अपॉइंट किया तो हम क्या बोलेंगे? कि आपने एजेंट अपॉइंट किया तो सेल। डू यू एग्री? देखो ये ना, तो मैं प्ले करना इच्छा नहीं है लेकिन मैं प्ले करता हूँ। अब इस केस के अंदर इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस, हैव यू सीन दिस मूवी? इसमें ये पेंटिंग किसका होता है? ये पेंटिंग किसका है? मजनू भाई का पेंटिंग था। हु इज द ओनर ऑफ द पेंटिंग? मजनू भाई, अनिल कपूर, यस और नो? हु इज द ऑक्शनर इन दिस केस? ऑक्शनर कौन है अपना इस केस में? एजेंट, दैट इज होम अक्षय कुमार। दैट आई डोंट नो, राजीव का नाम था उसका। और फाइनली इट वाज बीन बिडेड बाय द हाईएस्ट बिडर, जो वहाँ पे मलिका शेरावत है, उसको फाइनली बिड किया। तो ठीक है, तो ठीक है। मैं इस पे ना अच्छा वीडियो बनाया है एनिमेटेड, मैं वो भेजूंगा, आप चेक करना। ऑप्शन सेल पे, ठीक है? मुद्दा अपना ये मूवी नहीं है। अब ये देख के रूल समझो। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, और ये टैक्सेशन का रूल। इतने रूल समझ रहे हैं हमें, एक से एक कड़क रूल्स है। ठीक है? ये तो इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा, ये मीनिंग वाला पार्ट जो भी। Everyone will watch rule number 1. Each lot is a separate contract of sale. Please read it and explain me क्या लिखा है। मैं आराम करूंगा, आप बताओ। उसको आंसर नहीं, मुन्ना बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है। सर ऑक्शन में हर बिड एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है अगर वो गुड फेथ में की गई है तो। हिमांशु, तुझे क्या बताना है इसको? सर मतलब अगर किसी ऑक्शन में मतलब बहुत सारे गुड्स अगर सेल करने के हैं, मतलब ऑक्शन में बिड करना है, तो जो हर एक गुड है उसका जो पर्सन खरीदेगा उस गुड को, वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ऐसा नहीं कि सारे गुड्स का एक ही साथ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिमांशु कटारिया और मैं खुद ऑक्शन में थे। हिमांशु ने एक वॉच ली ऑक्शन में 25,000 की। एक बाइक खरीदी 2 लाख की। एक कार खरीदी 4 लाख की। या 25 चीजें खरीदी, और टोटल मिला के 2 करोड़ 20 लाख देने थे उसे। और वो कहता है ऐसा 2 करोड़ 20 में 2 करोड़ ले लो, लमसम खत्म करो। अरे भाई, 2 करोड़ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
ये 2 करोड़ 20 लाख अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। जितने भी गुड्स आपने ऑक्शन में खरीदे वो सब कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? सेपरेट लॉट माने जाएंगे। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या कल बोले एक ही टीम से खेलेंगे, लमसम 10 लमसम दोनों को मिलकर 2 करोड़ दे दो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, दोनों प्लेयर अलग अलग है, ऑक्शन में लमसम नहीं होता। हेलो, हर एक लॉट, हर एक चीज ऑक्शन में आई वो सब क्या मानी जाएगी? डिफरेंट इन द आइज ऑफ लॉ मानी जाएगी। अभी क्लियर विद द स्टोरी। नंबर 2 को पढ़िए। नंबर 2, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, गड़बड़ हो सकती है। पढ़ा? पढ़ा क्या आप लोगों ने? चलिए, लेट मी आस्क साक्षी जोशी द सेम क्वेश्चन। कम ऑन बेटा। सर मुझे इतना समझ नहीं आया, पर जो जितना समझ आया उतना एक्सप्लेन कर दो। लाइक अकॉर्डिंग टू दैट रूल, जो जिसका वो गुड है, he can withdraw that good before that good is sold or auctioned to someone else. चलिए, हम मैडम ने जितना समझा उतना आंसर दिया। लेट मी आस्क निष्का, आप बताओ। सर की जो बिड है गुड पे कैन बी रिवोक्ड बाय द सेलर और द ऑक्शनर बिफोर द फॉल ऑफ द हैमर, और सर डिलीवरेबल स्टेट वाइज भी है। चलिए, पहले तो साक्षी जोशी ने एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, डायमंड का ऑक्शन था। कोई 5 लाख बोला, कोई 7, कोई 8, कोई 9 बोल रहा था। साक्षी को मस्ती चढ़ा, साक्षी बोला 9 करोड़। सब उसको देख रहे, भाई क्या हो गया, 9 लाख का सीधा 9 करोड़। कोई ने आंसर ही नहीं दिया। 9 करोड़ 1, 9 करोड़ 2, 9 करोड़। रुको रुको रुको, आई रिवोक माई बिड। यानी आप अपना बिड रिवोक कर सकते हो क्या? जो भी उस ऑप्शन का सेल होने का तरीका है, 1 2 3, 1 2 3, गोइंग गोइंग ऑन, उसको गोइंग गोइंग ऑन खत्म होने से पहले आप क्या कर सकते हो? आप आपका बिड रिवोक कर सकते हो। दक्ष आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे टू पे द 9 CR, वो कैंसिल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। डू यू एग्री? अब आगे की बात सुनो। व्हेन इज ओनरशिप ट्रांसफर्ड? 1 2 और 3, मुबारक हो, आप ओनर बन गए। अरे सर, मूवी नहीं चल रहा है, ऐसे ओनर नहीं बनते मूवी। इसके अंदर अगर वो पेंटिंग है जिसका जिसका फ्रेमिंग नहीं है, अगर वो पेंटिंग है जिसका फ्रेमिंग कैनवास ही है, पेंट, तो जब तक वो डिलीवरी स्टेट में आएगा नहीं, पेंटिंग का फ्रेमिंग लगेगा नहीं, ग्लास लगेगा नहीं, तब तक वो आपकी ही है, हमारी नहीं। ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड वंस गुड्स बिकम इन विच स्टेट? डिलीवरेबल स्टेट, नहीं तो नहीं। यानी ओनर कौन है इस गुड्स का? सर आप ही हो, हम नहीं। एक क्वेश्चन हिस्ट्री आया था बेटा पेपर में। एक छोटा सा ग्लास था, पूरी, क्या बोलते हैं अपन उसको, सॉरी ग्लास तो नहीं बोलना चाहिए था मुझे। एक फ्लावर बुके था जो एंटीक था, जिसका एंटीक रेयर, वो है ना, डेलिकेट था, डेलिकेट पीस था। ऑक्शन में गया, ऑक्शन में ऑक्शन में रखा था ऐसा पीस, बराबर, मानो बुकेट है, फ्लावर कांच का है, ये रखा है ऐसा ऑक्शन में। दिख रहा है तुमको? दिख रहा है। अब मेरा एनर्जी लेवल, मैं ऑक्शनर हूँ, 1 2 और 3 बोला ना, तो हिमांशु ने तो ऑप्शन लिया था। ऑप्शन में नाम उसी के हुआ, पर तीसरा पर इतना जोर से गिरा के वो मॉडल के थे और टूट गया। खुदा का पता है माही, इससे काउंट होने के बाद अब आप कहोगे कि फॉल ऑफ हैमर तीनों होने पे तो बायर ओनर बन जाता है, और तीनों के बेसिस पे हिमांशु होना तो तू बन गया, और तब गुड्स गिर गया, तो रिस्क किसका? सेलर का है, बायर का?
सेलर का रहेगा, क्योंकि हम क्या मानेंगे, अभी भी गुड्स डिलीवरी स्टेट में नहीं, वो पैक होके तुझे दिया जाता, तब तक इसके साथ रहना चाहिए था। ऑक्शनर का, सेलर का, बायर का तो नहीं। Goods are destroyed before they are into delivery state. Seller will be liable, not the buyer. समझा क्या? एक पॉइंट डिबेटेबल हो जाते, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ऑरेंज कलर का मैंने हाईलाइट मारा ना, इसी पार्ट में इसका दे कैन क्रिएट अ ग्रेट केस स्टडी। समझा? आज के पेपर में आपको मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा पेपर का, सच्ची। पढ़िए पॉइंट नंबर 3। एक सेलर कहता है कि भाई मेरे को, जिसका मुझे सेलर कहता है कि आई आई वंडर, आई वांट टू बी सेफ, अगर कुछ गड़बड़ होके मेरा चीज सस्ते दाम में चला गया तो मैंने बेस प्राइस तो रखा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं शुरू कर रहा हूँ तो ऑप्शन मेरी वॉच का एट जस्ट ₹1000 से शुरू करेंगे, बट मेरे प्राइस आना चाहिए 10-12 लाख रुपए आने चाहिए। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हमने बेस प्राइस तो रखा है नहीं 10 लाख ऐसे, तो मैं डिस्का को अलाउ करता हूँ कि डिस्का विल बी रिप्रेजेंटिंग मी इन द ऑप्शन हॉल, और मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि इस ऑप्शन हॉल में मेरे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं फर्स्ट रो पे, मिस डिस्का तलवार, जो अगर ऑप्शन पार्टिसिपेट करेंगे तो मानना कि मैंने खुद वेट किया मेरे लिए। तो ऐसा आप क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सस्ते दाम पे मेरा माल ना बिक जाए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर इज यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ सिर्फ 2 कंडीशंस पे। नंबर 1, मुझे सबको बताना पड़ेगा। नंबर 2, सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हेलो, हेलो। और ये क्यों रखा? क्योंकि मेरे पास बेस प्राइस नहीं है। समझा क्या? आइए इसको वापस पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट। ये बात सर पढ़ी। यस, 1 मिनट पहले ये पढ़ने के बाद पूछ बेटा, तुझे आपको आइडिया आ जाए। यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, पॉइंट नंबर 4। If the seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale will be voidable at the option of the buyer. मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला प्रिटेंडेड बिडिंग को मैं समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। प्रिटेंडेड बिडिंग यानी गलत, मतलब what is the meaning of pretended bidding? When you are increasing the price fakefully. मान लीजिए द्राक्षी जोशी जो है अपने गुड्स को अच्छे दाम बेचने के लिए बिना किसी को पता है 4 से 5 लोगों को ऑप्शन पर रख दिया, हिमांशु, मोक्ष, माही, रिदम, सब उसकी बंदे। ऑप्शन शुरू होता है, किसी रियल बायर ने बोला 10 लाख रुपए, राखी ने इशारा किया और रिदम ने बोला 12 लाख रुपए, रियल बायर ने बोला 14 लाख रुपए, हिमांशु ने बोला 15 लाख रुपए। ऐसा करते करते जो चीज शायद रियल बायर को 10 लाख में मिल जाती, वही चीज रियल बायर को मिली 22 लाख रुपए में। रियल बायर फिर भी खुश था। जैसे ही वो बाहर निकला राक्षी, 2 लोग हंस रहे थे, हिमांशु, मोक्ष, सब हंस रहे थे। तो बोला क्यों हंस रहे हो तुम लोग? देखो पोपट, देखो देखो पोपट बनाया, क्या बनाया?
ये सब हम लोग तो उसी के बंदे थे, 22 लाख का, और इसीलिए हमने सबने ऑक्शन में बेट किया। तो तुम लोगों ने गलत किया, तो बहुत गलत किया। लॉ कहता है ऐसे केसेस के अंदर बायर जो था, जेन्युइन बायर, वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा कैंसिल करने का हक रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, बिकॉज उसके अंदर प्रिटेंडेड नकली बिल बिड बायर्स थे, बिडर्स थे, इस वजह से उसका दाम बढ़ गया। इस वजह से वो जो बायर जो है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। एकदम डाउट पूछ सकता है। सर वो जो सेकंड वाले में वो बुके वाला था, उसमें अगर जो बुके था वो डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद टूटता तो फिर बायर रिस्पॉन्सिबल होता। उस कहानी का आंसर, अगर रेलवे स्टेट में आने के बाद का मतलब क्या होता है, रिदम पता है? डिलीवरी स्टेट में है और बायर ने उसे एक्सेप्ट किया है, उसके बाद उसमें कुछ होता है, यानी सिंपल भाषा में कहो तो जब वो बायर के हाथ में आ जाए उसके बाद, कंट्रोल में आने के बाद, तब तक नहीं होता। ये चीज अपने में आगे आएगी, तो मैं एकदम सिंपली समझा रहा हूँ फिलहाल। अब ये पढ़ लीजिए, एक कॉल करता हूँ, एक पढ़ लीजिए खाली, फटाफट पढ़ना, इतना। फिर ना ये साथ में है, ये पूरा साथ में है।
चलो बोलो। अब अगर डिस्काउंट की जैसे ऑप्शन यूज ना करने हो, हमें खुद ही अमाउंट डिसाइड कर लेना हो, मिनिमम 10 लाख चाहिए, बाकी जो करना है करो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस, जिसके नीचे हम सेल करेंगे ही नहीं। अगर हमने शुरू किया कि ये बॉटल हमें बेचनी है 2 लाख रुपए पे, मिनिमम बेस प्राइस 2 लाख, तो अगर रिदम ने कहा 1 लाख 80, तो भाई होने ही नहीं वाला है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 2 लाख या 2 लाख से ऊपर जो बिड करेगा उसे ही ये चीज मिलेगी। अगर मैंने एक दो 1 लाख 80, 1 1 लाख 80, 2 1 लाख 80, 3 बोल भी दिया ना, फिर भी रिदम का हो सकता नहीं है, जब क्या डिसाइड किया गया हो, अपसेट प्राइस या रिजर्व प्राइस डिसाइड किया गया। डू यू एग्री? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कि आप सस्ते में ना बिक जाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आगे नॉकआउट अग्रीमेंट क्या होता है? नॉकआउट अग्रीमेंट ऐसी चीज है जहां पे बड़े बड़े बायर जो होते हैं, बॉक्स बड़े बड़े ऑक्शनर जो होते हैं, बड़े बड़े डीलर जो होते हैं, तो बाई करते हैं ऑक्शन में से, वो कहते हैं अरे बॉक्स भाई मेरे सामने क्यों बोलते हो भाई, फिर मेरे को भी महंगा पड़ता है, आपको भी महंगा पड़ेगा जब मैं आपके सामने बोलूंगा तो। रिदम भाई, मोक्ष भाई, अपन सामने बिड नहीं करेंगे। तो अगली बार जब गए मटेरियल खरीदने के लिए, रिदम ने बोला 25 लाख, मोक्ष बोलता है नहीं खरीदे। 25 लाख, 1 2 3, अगला मशीन आया, मोक्ष बोला 50 लाख, 50 लाख, 1 2 3, और किसी रिदम ने मोक्ष के वक्त, मोक्ष ने रिदम के बिड किया नहीं। ऐसे अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? नॉकआउट। नॉकआउट यानी तू मेरे में बाहर, मैं तेरे में बाहर। ऐसा करना क्या सेलर के लिए गलत है या सही है? क्या ये वैलिड है? क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर आपको मैं पूछने ही नहीं वाला हूँ, छोड़ो। सर ऐसा करना चाहिए या नहीं, ये लॉ कहता है कि अगर आपका इंटेंट, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने उसके लिए, if the intent is to defraud, if the intent is to defraud, तो वो नॉकआउट अरेंजमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट सेलर के बेसिस पे वॉइडेबल बन जाएगा। यानी सेलर कहेगा कि मुझे तुझे बेचना ही नहीं, कि तूने क्या किया था, तूने मुर्दम से डील किया था। सुनो मेरी बात, सुनो। लेकिन अगर इंटेंट डिफ्रॉड नहीं है तो नॉकआउट अरेंजमेंट इलीगल नहीं है, इनवैलिड नहीं है। तो आप ये बताओ मेरे को कि सर कब मानेंगे इसको लीगल, कब मानेंगे इलीगल? तो मैं कहता हूँ मोक्ष कि अगर दोनों के केस में बेस प्राइस था, क्या कौन सा प्राइस था? मैंने लगा था मशीन नंबर 1 25 पेटी मिनिमम बेस प्राइस, मशीन नंबर 2 50 पेटी मिनिमम बेस प्राइस, और इधर में 25 लाख 1 2 3 जब बोला, मोक्ष ने कुछ नहीं बोला, तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 25 लाख तो मुझे चाहिए थे, वो तो मुझे मिले ही रहे मिनिमम। लेकिन अगर ये मानो रिदम कि मैंने शुरू किया 0 से, तो आप नेचुरली बिड करो, रिदम बोला 11 लाख, मोक्ष कुछ बोला ही नहीं, और मेरा मशीन जो 50 पेटी का था, जो मैं 25 में बेच रहा था, जो 1 लाख में चला गया, 11 लाख में चला गया, तो वो नौकर क्या माना जाएगा? रिदम। मतलब जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट में बेस प्राइस ना हो और जिसपे बहुत ही सस्ते दाम पे कुछ चली जाए, क्योंकि नॉकआउट अरेंजमेंट था मोक्ष, तो फिर वो इलीगल है, वॉइड है या वॉइडेबल है। समझा? नहीं तो नहीं। हेलो, बेस प्राइस रखा था ना, फिर भले वो दोनों ने एक दूसरे पे बीट नहीं किया, चलेगा। The, the knockout or agreement is a form of combination of buyers to prevent competition among themselves at auction sale. They agree that they will not raise bid against each other and only one of them will bid at the auction. दो में से एक करेगा, दोनों करेगा नहीं। The goods have been purchased, will have shared the profits. But the knockout agreement is not illegal नहीं है। प्राइमा फेसी मतलब क्या? पहली दफा में, पहली नजर में जनरली ये इलीगल नहीं है, लेकिन अगर क्या इंटेंट होगा, किसी का नुकसान करवाने का इच्छा होगा, तो वो क्या बन जाएगा? अवॉइडेबल। आप डैमेज चेक कर पाओ। डू यू एग्री? इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉकआउट अरेंजमेंट।
लास्ट पार्ट बचता है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट के तरह हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त। टॉपिक समाप्त होने के बाद 1 घंटे का ब्रेक देता हूँ मैं आप लोगों को, आपकी खाना पीना और आपका रिविजन, या फिर जिसने पढ़ाई किया ही नहीं चैप्टर टेस्ट का, वैसे लोग पढ़ाई कर लेंगे जितना पढ़ सके। टॉपिक करके टेस्ट देने वाले लोग भी होंगे, हाउ विल आइडेंटिफाई द सेम। सर यस, सर अगर ऑप्शन होने के बाद अपन कैंसिल करते हैं तो क्या कर सकते हैं क्या? क्या बोला और क्या? जैसे जैसे सर ऑप्शन हो गया, बिड हो गया, फिर अपन ने कैंसिल कर दिया तो? क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कौन पूछ रहा है? तूने पूछा? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपन ने ऑप्शन कर दिया फिर अपन ने कैंसिल कर दिया तो कर सकते ऑप्शन हैं? कर दिया मतलब तुमने कुछ बेच दिया। हाँ, और उसके बाद अपन ने कैंसिल कर दिया तो? अपन मतलब कौन? मतलब जैसे ऑप्शन हुआ। एक मिनट, सेलर बायर के बाद की बात, ये शब्द से यूज करके आंसर क्वेश्चन पूछ। सेलर बायर को सोच, जैसे बायर ने ऑप्शन करा कि अपन गुड्स खरीद रहे हैं। सेलर ने ऑप्शन किया, बायर ने खरीदा। हाँ, बायर ने खरीदा। अब बायर ने कि बायर के पास, बायर ने मतलब वो कर दिया कि ऑक्शन कर दिया, मतलब कि इतने में 25 लाख में खरीद रहे, फिर उसने कैंसिल कर दिया तो कर सकता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ना, वो ब्रीच माना जाएगा। क्या माना जाएगा वो? अच्छा, ब्रिज माना क्या गया। ये ब्रीच, ब्रीच माना जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है। फिर आप कैंसिल करोगे तो उसको कैंसिल नहीं बोलते, उसको ब्रीच बोलते हैं। अगर म्यूचुअल इतना तो रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और म्यूचुअली ना करो तो ब्रीच बोलते हैं। और अगर कुछ कंट्रोल के बाहर चला गया तो उसको इम्पॉसिबल भी बोलते हैं, और लॉस के बाद इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। लेकिन तो जाके वो कैसे होते हैं, हो गए। यस सर। ये भाई सुन ले, लास्ट पार्ट ठीक से सांभो। ये आरसीबी का मैच देखा गया तुम लोगों ने? आरसीबी आ गया, प्लेऑफ में आ गया, उस टाइम को मिले नहीं। सच में प्ले मैच नहीं देख रहा था। कौन कौन सर बोले, सर बच्चों ने बोला सर मैच देख रहे हैं, सर ने छुट्टी लिया। अरे मेरे को एक काम दिया था मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मुझे ढूंढनी थी ऐसी गाय जो सफेद हो और जिसका बछड़ा सफेद हो, और वो कुछ भगवान की पूजा में उनको पूजा नहीं तो वही गाय का दूध चढ़ाना था। अब साला टेंशन में मेरे को भगाया, फिर 3 घंटा घुमा, 4 to 7। आई थॉट आई टेक 7 लेक्चर, मैं शॉर्ट नहीं, इसलिए मैं लेक्चर 4:30 को नहीं रखा था। घूम घूम के आके मैं घूम गया, और बिकॉज ऑफ दैट आई वाज सो टायर्ड कि आई जस्ट, मैं ऑफिस में बैठा 1-1.5 घंटा मैच देखा, थोड़ा 1-1.5 घंटा, फिर घर पे जाके मैच देखा। पर मैं लेक्चर लेने की कैपेसिटी में नहीं था। मैच तो तुम लोग ने देखा होगा ना उस दिन पूरा। सिर्फ आरसीबी फैन है कोई यहाँ पे? अपन प्लेऑफ वाला मैच लेक्चर के टाइम में रखेंगे, लेक्चर खत्म होने पर सीधा मैच शुरू। शेयर स्क्रीन करूंगा जियो सिनेमा, बराबर कमेंट खुद देंगे, देख के आधा 5 ओवर तो देखेंगे ही देखेंगे, 5 ओवर ठीक है, बाकी नसीब अब। तो आ जाना सब लोग चुपचाप, फिर बोला बोला सर मुझे टेस्ट है, मुझे उसी टाइम क्यों पढ़ना होगा। सर आई वांट टू स्टडी, सर आई वांट टू स्टडी। सर कौन बोला? सर मैं द्राक्षी। बोलो बेटा। सर अगर बायर्स के बीच में नॉकआउट एग्रीमेंट होता है तो वो पहले ऑक्शनर को इन्फॉर्म करना जरूरी है? रासा भी नहीं, रासा भी नहीं पता है। तो उसको तो बताना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, बताना क्या था बेटा, अगर सेलर रख के अपना अपना बंदा तो बताना है, बायर्स को कुछ नहीं बताना। बता देंगे तो बंदा वो ऑप्शन ही बंद कर देगा, समझा क्या? ओके। ये बिजनेस बिजनेस ठीक हो गई बेटा, यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, तो 2 पैसा आप कमा पाओगे, समझा? यस सर। चलो लास्ट पार्ट सुनाता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। आपने $10,000 की गुड्स खरीदे, कितने डॉलर्स के? $10,000 के। जब वो गुड्स खरीदे थे वो 10 तारीख का डेट था, और डिलीवरी जब वो गुड्स की हुई तो 20 तारीख आ गया। 10 तारीख को मोदी जी का इलेक्शन खत्म हुआ था, लेकिन मोदी जी आ नहीं गए थे। टैक्स रेट 20% था कस्टम ड्यूटी,
10,000 रुपए $2,000 तो भरने थे टैक्स के, और $12,000 में आपको पड़ जाता। लेकिन जब डिलीवरी हुई 20 तारीख को हिमांशु, वेट हो गया था 100%, मोदी जी आ चुके थे। अब वो 10,000 की चीज कितने की हो गई, $20,000 की हो गई। आप बोले अरे भाई क्या हो गया, सर बोलते हैं मैं क्या करेगा, तेरे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। भाई बोलता मैं क्या करूं भाई, मेरे को पता नहीं था जब 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 हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं भी क्या करूं, मैं भी क्या करूं। तो ये $10,000 का जो टैक्स लग गया, जो पहले कितना था $2,000, भाई और बहनों, ये $8,000 कौन बेयर करता है, बताओ कौन बेयर करेगा $8,000, बताओ। Who will bear $8,000? Who will bear this? सैलरी है या मोदी जी? क्या मोदी जी बैठ करेंगे, क्या मोदी जी कहेंगे भाई और बहनों मैं 8,000 देता हूँ आपके लिए, आप मजे करो, ऐसा बोलेंगे? अभी अभी कभी नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले। सेलर कहता है who will bear this $8,000 का एक्स्ट्रा टैक्स, बायर। इसे कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त और डिलीवरी लेते वक्त इंपोर्ट के केस में अगर कानून का कोई रेट चेंज हो जाता है, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ज्यादा भी बायर का और सस्ता भी बायर का, यानी भुगतना भी बायर को है और मजे भी बायर को लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं सर ये तो रिस्की हो जाता है, मोदी जी तो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होता है पता नहीं चलता, तो आप एक्सप्रेसली कह सकते हो कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इतना ही दूंगा, मंजूर है तो बोल। यानी आप एक्सप्रेस करके आपका रिस्क, आपका टैक्सेशन का बर्डन किस पे डाल सकते हो, सेलर पे डालने का ऑफर दे सकते हो। और सेलर मान जाए और लिख दे कि एनी डिफरेंस ऑफ टैक्सेस विल बी बोर्न बाय सेलर, एनी डिफरेंस इन टैक्सेस विल बी बोर्न बाय, ऐसा लिखवा दिया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेलर। नहीं लिखवाया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायर। पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, अपना समाप्त। वापस मिलेंगे कल, टेस्ट दोगे तो, नहीं दोगे तो नहीं, बराबर है। आई विश आप मिलो मुझे कल, आई विश आप टेस्ट दे दो। कितने बजे पेपर लिखोगे, 8 बजे तक, ठीक है, सारू है। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। बाकी सब बच्चे बोलते ही नहीं है।